की राजधानी पटना में बीपीएससी के अभ्यर्थियों ने पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव के समर्थकों के साथ मिलकर शहर में हंगामा खड़ा कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर न सिर्फ चक्का जाम किया बल्कि रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने पप्पू यादव और उनके समर्थकों पर कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पिछले महीने ही 13 तारीख को बीपीएससी के तहत सीसीई की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। सीसीई की परीक्षा के तहत बिहार में बड़े प्रशासनिक अधिकारियों का चयन किया जाता है। उसी परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। लेकिन पटना की सड़कों पर तब हंगामा मच गया जब कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई समेत दूसरे छात्र संगठन के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े। इनके अलावा पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए। अपने समर्थकों और बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ मिलकर पप्पू यादव ने पटना में चक्का जाम कर दिया। पटना के सचिवालय हॉल्ट नाम के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी गई। वहां हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में बीपीएससी के अभ्यर्थी और पप्पू यादव के समर्थक रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए। कुछ लोग तो पटरी पर लेटकर नारे लगाते नजर आए। कुछ लोग ट्रेन के इंजन पर चढ़कर हंगामा करने में जुट गए। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रेलवे ट्रैक से हटाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं हुए। बीपीएससी के छात्र आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। कई बार उन्होंने राजभवन मार्च भी किया, लेकिन सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है। रेलवे ट्रैक पर धरने की वजह से वहां ट्रेन काफी देर तक रुकी रही। बाद में पुलिस के जवानों ने पटरियों पर खड़े लोगों को हटाया और फिर ट्रेन को वहां से आगे की तरफ भेजा गया। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शन कर रहे लोग वहां से नहीं हटे, बल्कि उन लोगों ने पटना के सचिवालय हॉल्ट रेलवे स्टेशन पर हंगामा और तेज कर दिया। खुद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में वहां पहुंच गए और उन्होंने भी अभ्यर्थियों की मांग को जायज ठहराया और बीपीएससी से सीसीई की परीक्षा रद्द करने की मांग की। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ मिलकर पप्पू यादव के समर्थकों ने रेलवे स्टेशन पर काफी देर तक हंगामा किया। पप्पू यादव के समर्थक जो हैं रेलवे ट्रैक पर उतरकर और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सामने से जो ट्रेन आ रही है उसको रोक रखा है। इस दौरान पप्पू यादव के साथ प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की गई। पुलिस अधिकारियों ने उनसे रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन नहीं करने की अपील की, लेकिन तमाम अपील के बाद भी वहां बवाल नहीं थमा। डेमोक्रेसी में हमारे पास क्या रास्ता है? बैठना। तो हम कह करके मैसेज दे करके हम सिंबॉलिक है और हम लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने राज्य की नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ऐलान किया कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता या फिर बीपीएससी की तरफ से सीसीई की परीक्षा रद्द नहीं की जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और उन्होंने जरूरत पड़ने पर पूरे बिहार को बंद करने की भी चेतावनी दे दी। मतलब बीपीएससी के अभ्यर्थियों के बहाने पप्पू यादव ने बिहार सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में बिहार में जितनी भी परीक्षाएं हुई उन सभी में गड़बड़ी हुई और बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। पप्पू यादव ने सरकार से मांग की कि बीपीएससी के तहत हुई सीसीई की परीक्षा को न सिर्फ रद्द किया जाए बल्कि गड़बड़ी की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कोचिंग संचालकों से मिलकर कुछ नेताओं ने परीक्षा के पेपर लीक करवाए थे। हम चाहते हैं पेपर लीक आउट ना हो। हम चाहते हैं इसमें कोचिंग माफिया जो लोग इन्वॉल्व हैं नेता, वो उसकी जाँच हो। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पप्पू यादव ने दावा किया कि जिस दिन परीक्षा हुई थी उससे एक दिन पहले पटना के कोचिंग सेंटर में कुछ अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र हल करवाए गए थे और अगले दिन वही प्रश्न पत्र सीसीई की परीक्षा में अभ्यर्थियों को दिए गए थे। 2 दिन पहले जो एक कोचिंग माफिया ने जिस क्वेश्चनर्स के द्वारा प्रैक्टिस करवाया वही क्वेश्चन बीपीएससी में आया, वो भी हम लोगों ने दिया हुआ है। पप्पू यादव ने बताया कि परीक्षा रद्द करवाने के लिए 30 दिसंबर को अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मिला था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी से जुड़ी हर जानकारी और सबूत उनके साथ साझा किए थे और उनसे परीक्षा रद्द करवाने की मांग की थी, लेकिन इसके बाद भी बीपीएससी के तहत हुई सीसीई की परीक्षा रद्द नहीं की गई और इसी वजह से पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों का गुस्सा बीपीएससी और राज्य की नीतीश सरकार पर फूट पड़ा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के इस आंदोलन में न सिर्फ पप्पू यादव उतरे बल्कि एक रोज पहले जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भी मोर्चा खोल दिया। वो पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास अनशन पर बैठ गए, लेकिन जब पप्पू यादव से उनके बारे में पूछा गया तो वो उन पर भड़क गए। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता दिया। पप्पू यादव रेलवे ट्रैक पर खड़े हैं, रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, हाईवे
जाम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के नीचे बैठे हुए हैं। नाटक ले लिए सर किस बार रुपया का नाम इस कंट्री में ले लिए? ये सब डेमोक्रेसी के लिए खतरा है सर। सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि आरा में भी पप्पू यादव के समर्थकों ने सड़कों पर हंगामा किया। बड़ी संख्या में लोग हाथों में पोस्टर लेकर शहर के धोबी घाट मोड़ पर जमा हो गए और वहां टायरों में आग लगाकर जाम लगा दिया। जाम की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगाए। आरा की तरह पूर्णिया में भी पप्पू यादव के समर्थकों ने बीपीएससी से सीसीई की परीक्षा रद्द करने की मांग की। विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर हंगामा किया। इसी तरह कटिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। बीपीएससी से परीक्षा रद्द करने की मांग की गई और ऐसा नहीं होने पर बड़े आंदोलन की धमकी दी गई। और एक रोज पहले जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में राज्य की नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अभ्यर्थियों की मांग पूरी होने तक आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनके साथ न सिर्फ पार्टी के कई नेता बल्कि बड़ी संख्या में बीपीएससी के अभ्यर्थी भी धरने पर बैठ गए और तब तक आमरण अनशन करने का ऐलान किया जब तक कि राज्य सरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगें मान नहीं लेती। खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में प्रशांत किशोर अपने पार्टियों के नेताओं और बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठे नजर आए। सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे प्रशांत किशोर और जो जनसुराज के साथ साथ बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो यहां पर बैठे हुए हैं। इस दौरान न्यूज 18 की टीम ने उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान प्रशांत किशोर ने राज्य की नीतीश सरकार पर हमला बोला और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 सालों में बीपीएससी के तहत होने वाली तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से गड़बड़ी रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मैं व्यक्तिगत तौर पे तो आमरण अनशन पर ही हूँ। अब ये सरकार पर है कि वो कब तक, क्या इस सरकार का रुख क्या होता है, निर्णय उन्हें लेना है। बीपीएससी के तहत हुई सीसीई की 70वीं परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर एक रोज पहले प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे आमरण अनशन पर बैठ गए थे। इसका पता चलने के बाद वहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए थे। कई थानों की पुलिस भी वहां बुला ली गई थी। बिना अनुमति अनशन पर बैठने के लिए प्रशांत किशोर को नोटिस दिया गया, लेकिन नोटिस दिए जाने के बाद भी प्रशांत किशोर गांधी मूर्ति के नीचे से टस से मस नहीं हुए। ये पूरा बखेड़ा 13 दिसंबर को शुरू हुआ था। उस दिन बीपीएससी के तहत सीसीई की 70वीं परीक्षा हुई थी, लेकिन पटना के कुछ सेंटरों पर परीक्षा में देरी और पेपर लीक का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने हंगामा कर दिया था, जिसका पता चलने के बाद पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह शहर के कुम्हरार इलाके में मौजूद एक सेंटर पर पहुंच गए थे। उस दौरान डीएम ने हंगामा करने वाले अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन हालात बिगड़ने पर उन्होंने एक अभ्यर्थी को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दनी बाग इलाके में धरने पर बैठ गए थे। अभ्यर्थियों ने बीपीएससी से परीक्षा रद्द करने और फिर से परीक्षा करवाने की मांग की थी। और उसी दौरान जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर बीपीएससी के अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर आए थे। उन्होंने 29 दिसंबर को पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद भी किया था। छात्र संसद के बाद बीपीएससी के अभ्यर्थी प्रशांत किशोर के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकल पड़े थे। इस पर पुलिस ने पटना के जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया था, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था। पुलिस के एक्शन में कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद प्रशांत किशोर पर बीपीएससी के अभ्यर्थियों के आंदोलन को हाईजैक करने का आरोप लगा था।